नमस्कार। मैं एक लंग कैंसर सर्जन हूं और पिछले 35 वर्षों से लंग कैंसर की शल्य चिकित्सा में कार्यरत हूं। इन 35 वर्षों में मैंने लंग कैंसर में 4 बहुत मेजर चेंजेस नोट किए हैं। नंबर 1, इसका इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह तेजी सबसे ज्यादा पिछले 10 सालों में ऑब्जर्व की गई है। नंबर 2, यह पहले के मुकाबले अब यंगर और यंगर पेशेंट्स में हो रहा है। नंबर 3, पहले यह मेनली स्मोकर्स में होता था, लेकिन आजकल यह उतना ही नॉन स्मोकर्स में हो रहा है जितना कि स्मोकर्स में हो रहा है। और नंबर 4, पहले यह मेनली पुरुषों में होता था, बट आजकल करीब करीब आधे से थोड़ा सा कम पेशेंट्स महिलाएं भी हो रही हैं। तो आप तुरंत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया है पिछले 10, 20, 25 सालों में जो एक तरह से लंग कैंसर का एक्सप्लोजन हो रहा है। मैंने इसके कारणों की गहराई में जाने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया कि इसमें हमारे देश में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा रोल है। आप सोचेंगे कि वायु प्रदूषण से ये जो चारों पॉइंट्स मैंने बोले हैं कैसे एक्सप्लेन होता है, तो मैं उसका कारण बताता हूं आपको। लंग कैंसर में हम जानते हैं कि यह स्मोकिंग एक्सपोजर की वजह से होता है। अगर हम स्मोक के डिटेल्स में जाएं तो स्मोक में 70 से ऊपर जो सिगरेट, बीड़ी, हुक्का का जो धुआं होता है उसमें 70 से ऊपर कैंसर कॉज करने वाले केमिकल्स होते हैं। तो अगर 20 साल पे किसी ने सिगरेट पीना शुरू किया तो वो 50-55 की उम्र तक जाते जाते उसको कैंसर होता था। अब आजकल क्या हो रहा है, बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से जो नवजात शिशु हैं वो जैसे ही अपनी पहली सांस लेते हैं, वो पहली सांस से ही उनका पॉल्यूशन या पॉल्यूटेड हवा को एक्सपोजर शुरू हो जाता है। वो जो केमिकल्स होते हैं प्रदूषित हवा में, वो अंदर जाके हमारे फेफड़े में जमा हो जाते हैं और वहां से फिर वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाते हैं और ब्लड से वो पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। तो यह एक सरप्राइजिंग फाइंडिंग मुझे मिल रही है कि आजकल टीनेजर्स यानी कि 10, 11, 12 साल के बच्चों में भी उनके लंग पे काले काले स्पॉट्स मिल रहे हैं। और अगर हम पॉल्यूटेड वायु, प्रदूषित हवा और सिगरेट, बीड़ी का धुआं उनको कंपेयर करें तो एक बड़ी अजीब जानकारी आती है कि जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स सिगरेट, बीड़ी के धुएं में होते हैं उनमें से ज्यादातर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स प्रदूषित हवा में भी होते हैं। यानी कि हमारे अंगों पर जो नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट है उसके लिए प्रदूषित हवा और सिगरेट, बीड़ी का धुआं ये दोनों ही इक्वली हार्मफुल हैं। तो अब आजकल प्रदूषित शहर में नवजात शिशु का पहली सांस से ही प्रदूषित हवा को एक्सपोजर यानी उन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को एक्सपोजर शुरू हो जाता है। यही कारण है, अगर इस एक सिद्धांत, इस मुद्दे को हम समझ लें तो इससे मेरी चारों फाइंडिंग्स एक्सप्लेन हो जाती हैं। यही कारण है कि कैंसर का इंसिडेंस, लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। यही कारण है कि स्मोकर और नॉन स्मोकर के बीच का फर्क खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रदूषित हवा तो सभी लोग सांस ले रहे हैं। तो उस तरह से हर व्यक्ति एक तरह से स्मोकर है। कुछ सिगरेट भी पीते हैं, कुछ सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन प्रदूषित हवा की वजह से सब स्मोकर हैं। महिलाएं भी वही हवा ले रही हैं और पुरुष भी ले रहे हैं। इसीलिए पुरुष और महिला का स्मोकिंग में, महिलाओं में और पुरुषों में स्मोकिंग के इंसिडेंस में पहले बहुत फर्क था। मेनली पुरुष स्मोक करते थे, इसलिए कैंसर पुरुषों में होता था। अब हवा तो प्रदूषित हवा तो दोनों लोग ले रहे हैं और चूंकि एक्सपोजर जन्म से शुरू हो रहा है तो 30-35 की उम्र तक, तो ज्यादा बढ़ना नॉन स्मोकर्स में होना, महिलाओं में भी होना और यंगर एज पे होना, ये चारों फाइंडिंग्स जो मैंने 35 साल में खुद नोट की हैं, यह हमारे
वायु प्रदूषण को एक्सपोजर से एक्सप्लेन होती हैं। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे देश में जो लंग कैंसर का इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और मेरा डर है कि आने वाले 10-15 सालों में हमारे देश में हो सकता है यह एक बहुत मेजर समस्या के रूप में उभर के आए, क्योंकि अभी हम सब एक्सपोज हो रहे हैं और अगले 10 सालों में इसकी एक्सप्रेशन होगा। तो यह एक बहुत अहम जानकारी है, और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं, इन सब विषयों पर हम आगे आने वाले वीडियोस में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।